कि जब ये इस तरह रखता है बंदे को तो ये जो टेक्स्ट है ये आधा इसके पीछे हाइड हो जाता है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले कंट्रोल जे दबाएं और जो टेक्स्ट की लेयर की है उसकी एक कॉपी क्रिएट कर लें। अब ये देखिए ये बंदे वाली लेयर है, ये वो लाइट डालने की कोशिश की हुई है, तो रेड के ऊपर अगर रेड करोगे वो तो नज़र ही नहीं आएगी लाइट की फेडिंग। दिल माने एनीहू, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये वाली लेयर ले ली है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, जो डुप्लीकेट लेयर है, और उसको बंदे की जो लेयर है उसके ऊपर रख देना है, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये बात हम लोग नहीं चाहते, ऐसी बात है। मैं आपको इसका एक वो राउंड अबाउट या हल बताने लगा हूँ। हल के लिए आपने क्या करना है, आपने लेयर के ऊपर इधर डबल क्लिक नहीं करना, और सेटिंग्स है, इधर और सेटिंग है, इधर आपने डबल क्लिक करना है और सेटिंग्स मिलेंगी आपको। आपके पास ओपन हो क्या आएगा, लेयर स्टाइल या लेयर प्रॉपर्टीज, और इधर से आपने आ जाना है सीधा स्ट्रोक में। और वैसे भी आज का हमारा टॉपिक भी यही है। स्ट्रोक का जो कलर है वो आप ये वाला रेड ले लेंगे या जो आपकी मर्जी है। पोजीशन आप इसकी आउटसाइड कर दें, साइज़ हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका आप रख लें, जितना साइज़ आपको दुरुस्त लग रहा है उतना साइज़ आप रख लें, और इसको आप कर दें ओके। एक आखिरी स्टेप आपने करना है, अगर आप और करें तो ये लिखा हुआ है जी जितना नॉर्मल है, और यहाँ से हम लोग लाइट ऑप्शंस चेंज किया करते होते थे। यहाँ से सिंपली आपने जो फिल है इसको नल एंड वॉइड कर देना है। तो ये देखें, इन दोनों लेयर्स को कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, सेलेक्ट किया, ठीक है जी। अब अगर इसको आप चाहें तो आप कंट्रोल टी की मदद से इसका साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है जी। मैंने वो ब्लैक आउटलाइन ही, रेड आउटलाइन ही क्यों दी, ताकि मेरी रेड आउटलाइन इधर इसके साथ ब्लेंड अप हो जाए, ठीक है जी। अगर मैं रेड आउटलाइन ना देता तो वो ज़रा ऑकवर्ड लगना था। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये ओपन किया आपने स्ट्रोक, यहाँ से कलर में आए, और यहाँ से लेट से कि आपने इसको ब्लैक कर दिया, तो ये देखें ये ब्लैक यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखने की ये जो दोनों लेयर्स हैं ये आपस में ऑफ वो ना हो, मिसअलाइन ना हो, ऑफ सिंक में हो। ये होता है सिंक में और ये होता है ऑफ सिंक। अच्छा जी, अगली बात हम लोग करते हैं। अब लेयर की थिकनेस अगर आपने चेंज करनी है तो इसको ओपन करें, मैं लेयर का कलर वापस मैरून कर देता हूँ, कलर को ओपन करें, क्लिक करें, ओके किया, आउटलाइन की थिकनेस जितनी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, ठीक है जी। और बाकी मैंने आपको कहा कि स्टैटिक बैकग्राउंड मत लगाओ, पीछे डायनामिक कुछ करता हुआ हो, बैकग्राउंड में भी कुछ हो रहा हो सके तो ऐसे बैकग्राउंड्स लगाओ जिनमें डेप्थ का एहसास आता है, ओके जी। और साइज़ आपने कितना रखा है, अभी वही कहने लगा था अगली बात, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल का जो साइज़ होता है। अच्छा चलो ये बात भी देख लो। अब आपने ये वीडियो पिक्चर एडिट कर ली, अब आपने इसका साइज़ चेंज करना है, ठीक है जी। तो आपने इमेज में आना है और कैनवस साइज़ में आ जाना है। शॉर्टकट है इसका ऑल्ट कंट्रोल सी, इधर क्लिक करना है आपने पिक्सल्स में, विड्थ रखनी है आपने 1080 पिक्सल्स, और हाइट आपने रखनी है 720 या 720 ही रखें, 768 जो ओल्डर वेरिएंट्स हैं उनमें इशू करता है 720 रखें। प्रोसीड, ले जी। क्योंकि इनिशियली बड़ा था, मतलब लार्जर साइज़ में था, और अब मैंने उसका साइज़ छोटा कर दिया, इसलिए थोड़ी बहुत क्लिपिंग हो गई। इसका मसला कोई नहीं है। इन सारी लेयर्स को आप सेलेक्ट करें, कंट्रोल टी दबाएं, और सिंपली आप इसको रिसाइज कर दें कुछ इस तरीके से। ये ना, अब मेरा ये YouTube के हिसाब से साइज़ ओके है। इस साइज़ में रखने के आपको दो फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी की लड़ाई है वो कम हो जाती है, कि मेरे पास ज़्यादा मुझे वाइडर वैरायटी मिल जाती है पिक्चर्स को यूज़ करने की। ये ऐसी बात है, मेरे पास ये कमरा 8 बाय 12 फुट का है, ठीक है जी। इसके अंदर अगर मैं 10 फुट की कोई चीज़ लेके आऊँ, पड़ी हुई फील होगी, महसूस होगी,
बाहर जो सड़क है उधर अगर सड़क के किनारे 10 फुट की कोई चीज़ पड़ी हुई हो, पड़ी हुई महसूस होगी। क्यों? उसका इनिशियल साइज़ ही बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले में मेरा जो कंपैरेटिव चीज़ है वो छोटी है, लेकिन ये रूम ऑलरेडी छोटा है, तो इसके मुकाबले में मैं जब कोई चीज़ रख रहा हूँ तो मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हो पा रहा। इसी वजह से आपको क्या चीज़ करनी चाहिए, इनिशियल साइज़ अगर आप सही रखेंगे 1080x720, बाद में आपके पास ज़्यादा वाइडर वैरायटी होगी। अगर कोई 500 पिक्सल की भी पिक्चर हो तो वो क्वालिटी ख़राब नहीं होगी अगर आप उसको रिसाइज करते हैं। इन्हीं बातों के बाद अब हम लोग अपनी अगली बात पे चलते हैं, जो कि है लेयर प्रॉपर्टीज़। मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे इधर से मैंने एक पिक्चर का बैकग्राउंड कलर रिमूव किया था, ये वाली, इस पे कुछ काम करते हैं। मैंने आप लोगों को पासपोर्ट साइज बनाना सिखाया हुआ पिक्चर, उसी तरह मैं लेयर प्रॉपर्टीज़ में डबल क्लिक करके आऊँगा, लेयर प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। अगर इस तरह ना ओपन हो रहा हो तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे होती है हमारे पास ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इधर आ जाएं। अल्लाह हाफिज़। पहली ऑप्शन बेवेल एंड इम्बॉस। क्या होता है बेवेल, क्या होता है इम्बॉस, फ़र्क समझें। कभी आप लोगों ने तरखान को काम करते हुए देखा है? बड़ी अच्छी बात है। क्या होता है कि जब वो सारा फ्रेम बना लेता है, उसके पास एक चीज़ होती है जिसका मुझे नाम नहीं पता, उसको यूँ किनारे से रखता है और यूँ करके फेरता है, जिसकी वजह से ये जो किनारा बैलेंस हो जाए, लेवल हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पे उसने नहीं मारा हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किनारा थोड़ा सा बाहर है, नोकीला, तो उसको वो जो चीज़ बोलते हैं हम उसको कहते हैं कि ये उसको बेवेल कर रहा है। ठीक है जी। बेवेल का क्या मतलब होता है? किनारों को गोल किया जा रहा है। ओके जी। अगर ये ऑप्शन मैं आपको टेक्स्ट पे लगा के दिखाऊं तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे टेक्स्ट लेकर आने दें। टेक्स्ट में लिखता हूँ GFX 700। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट टूल है और ये सारी उसके ऊपर ऑप्शन दी हुई हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट टूल हर जगह एक ही तरह का होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेवेल एंड इम्बॉस। और हाँ, इम्बॉस क्या होता है? इम्बॉस क्या होता है कि इम्बॉस अपने आप में एक डेफिनेशन है, खुदवा देना, खोद देना किसी चीज़ के अंदर। अक्सर आपने वो अपनी सनद देखें तो उसमें क्या होता है कि जो स्टैम्प होती है वो पेपर के, हाँ, पेपर के अंदर गई होती है, डाई की तरह घुसी हुई होती है। दिस इज कॉल्ड एम्बॉसिंग। तो बेवेल एंड एम्बॉस में आते हैं। लें जी, हम लोग यूज़ करने लगे हैं बेवेल। पहले हम बेवेल, इनर बेवेल। अगर मैं इसका बैकग्राउंड वो कर दूं, डार्क कर दूं और इसको मैं लाइट कर दूं तो हमें ज़्यादा बेहतर दिखेगा। बेवेल एंड एम्बॉस। सबसे पहले जी मेरे पास ऑप्शन है डेप्थ। ये ऑप्शन मेरे पास लाइव है। अगर आप महसूस कर सकें, आपकी देखने वाली आँख हो, तो ये नॉर्मल है। और ये देखिए अब किनारे थोड़े से उसके, तो आपको लग रहा है कि ये उठ के बाहर आया हुआ है। टेक्निक स्मूथ, चिजल हार्ड, चिजल सॉफ्ट, ये सारी आप लोगों ने वेरिएशन लगा के देख लेनी है। ये बेवेल का साइज है, ये देखें जी। और सॉफ्टनेस, कि वो कितना सॉफ्ट हो, किनारे उसके कितने सॉफ्ट हो। अगर मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ या साइज में डिक्रीज कर देता हूँ, अब किनारे आपको शार्प नज़र आ रहे हैं और अब वो सारी तरफ आपको। इसी तरीके से इनर बेवेल को मैं आउटर बेवेल कर देता हूँ। आउटर बेवेल की हमारे पास और सेटिंग्स होंगी। बेसिकली ये आउटलाइन को बेवेल करता है। और इसी तरह जी इम्बॉस। इम्बॉस में क्या होगा, मैं साइज इंक्रीज करूँ, ये देखेंगे आपको वो देखने में शायद एक जैसे लग रहे हो, लेकिन इनका यूज़ केस ज़रा सा डिफरेंट है। ज़्यादा तफसील में मैं इसकी जाऊँगा मॉकअप्स के अंदर। ओके जी। अभी फ़िलहाल जो मैं सबसे ज़्यादा पर्सनली सबसे ज़्यादा ऑप्शन यूज़ करता हूँ दैट इज़ इनर बेवेल, और उसमें समटाइम्स चिजल हार्ड अगर मुझे किनारे बनाने हो, या स्मूथ अगर मैंने जिस तरह आपको पहले इफेक्ट दिखाया। इस तरह के लिए चिजल हार्ड कर दें,
और अगर आपने इसको स्मूथ कर देंगे तो फिर ये आपको वो जो गोलाई सा वाला इफेक्ट है वो मिलेगा। ओके जी, अगर आप देख सकें थोड़ी सी आपकी देखने वाली आंख हो तो ये आपको जगह जगह ग्रेइश से स्पॉट नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास, इसको बोलते हैं शेडो, आपके पास है शेडो की ऑप्शन। इसको मैं कहाँ रखूँ, एक सेकंड दे मुझे ज़रा। ले जी, ये मेरे पास है सबसे पहले शेडो की ऑप्शन। मैं इसके शेडो का रंग बदल सकता हूँ, लेकिन शेडो हमेशा डार्क कलर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लाइट कलर में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते। लाइट कलर में रिजल्ट अच्छी देती है हाईलाइट्स, ये जो आपको वाइटिश से इसके एरियाज नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो ये स्क्रीन में अगर मैं इसको नॉर्मल कर दूँ तो ये देखें, ओके हो गया। ये सारी बाकी इसकी वेरिएशन, ये सारी लाइट्स आपने हटा के देख लेनी है। ग्लोबल लाइट क्या होती है ये बात मैं आपको समझाऊंगा जब मैं पहुंचूंगा एंड वाली ऑप्शन ड्रॉप शेडो में। इन दोनों को छोड़ दें, आप लोगों के लेवल पे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है कलर ब्लेंडिंग के अंदर, ठीक है। स्ट्रोक मैं एक्सप्लेन कर चुका। स्ट्रोक आउटलाइन को बोलते हैं। फिल टाइप आप ग्रेडियंट वाला स्ट्रोक भी दे सकते हैं, ग्रेडियंट या फाउंटेन फिल। आप जानते हैं फाउंटेन फिल क्या है। और ये मुख्तलिफ इसके कलर्स हैं, जिधर आपने कलर चेंज करना है उधर क्लिक करें, कलर पे आएँ और इधर अपनी मर्ज़ी का कलर आप ऐड कर सकते हैं। ओके जी, वेरिएशन इसकी बना के आप देख लें। इनर शेडो, इनर ग्लो की तरफ बाद में आते हैं। सेटिन, सेटिन बोलते हैं टेक्सचर को। ये शैतान वाला नहीं है, वो उसको वो भी वैसे सेटिन ही है, लेकिन ये वो वाला सेटिन नहीं है। ये कह लें शेपिश से, ये जो टेक्सचर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं सेटिंग। ये एक पैटर्न के अकॉर्डिंग एरियाज जो हैं ये फेड होते हैं। अगर आप इसको मूव करेंगे तो ये देखें, ये बड़े प्यारे टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं। इस ऑप्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, एक एडिटिंग स्टाइल होता है दिस इज़ नोन एज साइकेडेलिक्स। साइकेडेलिक्स क्या होते हैं, वो जो टेढ़ी मेढ़ी रंग बिरंगों वाली वो ऊपर लाइन XYZ मूव कर रही होती है, उनको बोलते हैं साइकेडेलिक्स। ये उसमें यूज़ होते हैं। कलर ओवरले, अगर आपने कलर चेंज करना है, इसमें तो ऑफ कोर्स आपको ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपको करवाऊंगा कि फ़ोटोशॉप में उर्दू कैसे लिखते हैं, और जब आप इलिस्ट्रेटर से उर्दू लेकर आएँ, या सॉरी इन पेज में उर्दू लिख कर फ़ोटोशॉप में लेकर आएँ, या कोई ऐसी इमेज, कोई ऐसा टेक्स्ट आपने गूगल से उठाया, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ क्या याद करोगे। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये वाली मैं आयत लेके आने लगा हूँ फ़ोटोशॉप में। इमेजेस में आते हैं, या इसके आगे मैं लिख लेता हूँ कैलीग्राफी। ये देखें जी, कितने इन्होंने प्यारे प्यारे स्टाइल्स में लिखी हुई है। मैं इसमें से एक स्टाइल पसंद कर लेता हूँ, मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका बैकग्राउंड, मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। है तो बहुत अच्छा, मैं लेकिन चाहता हूँ मेरी जो थीम है ना वो ज़रा गोल्डन ब्लू कलर की है, तो मेरे पास ये ज़रा गोल्डन कलर का हो जाए। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज करूँगा, और इसका अगर मैं चाहूँ तो रिमूव बीजी से बैकग्राउंड इरेज कर लूँ। मैं रिमूव बीजी से ही करूँगा बिकॉज आई एम टू लेजी टू डू अदरवाइज। कंट्रोल V किया, यहाँ पे मैंने, मेरी आयत कॉपी हो गई, पेस्ट हो गई सॉरी। मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा, फोटोशॉप में मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। नहीं जी, ये मैं आयत लेकर आया हूँ। इसका मैं कलर येलो चाहता हूँ, तो मैं इसकी लेयर प्रॉपर्टीज़ ओपन करूँगा। मैं आ जाऊँगा कलर ओवरले के अंदर। कलर ओवरले के अंदर आके मैं सिंपली अपना कलर चूज़ करूँगा एंड वोला। समझे इसका प्रैक्टिकल यूजेज क्या है।
मैं आपको एक और अभी तरीका सिखाऊंगा, वो इस सूरत में, क्योंकि मेरे मुंह से निकल गया था कि अगर मैंने इसको गोल्डन स्टाइल देना हो, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मैंने आपको बताया हुआ गोल्डन एक टोन और शेड का नाम है, ह्यू अपने आप में कोई नहीं है। तो मैं इंटरनेट से गोल्डन शेड लूँगा, गोल्डन टोन लूँगा और इसके अंदर पुट कर दूँगा। कैसे अभी बताता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो इसको ग्रेडियंट ओवरले भी दे सकता हूँ, यानी कि मैं कोई ना कोई ग्रेडियंट भी इसके अंदर फिल कर सकता हूँ, मल्टीपल शेड्स। और ये सारी ऑप्शंस बाकी आप लोग लगा के देख लें, इतना आप लोग खुद कर ही सकते हैं, बड़े हो गए हैं। पैटर्न ओवरले, यूनो पैटर्न आप लोगों ने बनाए हुए भी हैं पैटर्न्स, एक जो रेपिटेटिव स्टाइल होता है, आप पैटर्न में इसको फिल कर सकते हैं। लें जी, अब आता हूँ मैं अपने वापस आउटर ग्लो की तरफ। आउटर ग्लो आपने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, आपको पता है, बट ग्लो इज कॉल्ड चमक। चमक अगर आपने देनी है, मैं इसमें आपको एक स्टाइल बनाना भी सिखाता हूँ, दैट इज़ नोन एज नियॉन। ठीक है, मुझे याद करवाना अगर मैं भूल जाऊँ, वैसे तो मुझे याद रहेगा, पार्ट ऑफ द लेक्चर है, बट मैंने आपको बनाना सिखाना है नियॉन। तो जब नियॉन बनाना सिखाऊंगा सारी ऑप्शन तभी हो जाएंगी, लेकिन ये याद में जो आउटर ग्लो है वो आपके वेक्टर के बाहर होता है और जो इनर ग्लो है वो आपके वेक्टर के अंदर आता है। ठीक है जी, अगर आपको समझाने के लिए मैं इसका कलर चेंज करूँ तो हो सकता है आपको वाइट पे प्रोमिनेंट नज़र ना आ रहा हो, और इसको यहाँ से नॉर्मल करके ओपेसिटी फुल कर दूँ तो ये देखें। ओके, सॉरी इनर शेडो था, इनर ग्लो ये है। इनर शेडो इनर ग्लो सेम चीज़ है, और ड्रॉप शेडो ये चीज़ों को साया देने के लिए इस्तेमाल होता है। मंडे को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपने जब तस्वीर प्लेस करनी है तो आपने उसको साया देना है। क्या है ज़रूर, लेकिन आपको अगली बात जो मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट कल हम लोग मंडे को पढ़ेंगे कि जब आप तस्वीर को एक सेट से उठा के दूसरे सेट में प्लेस करते हैं तो किस तरीके से हम वो उसको यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो के ऑप्शन को यूज़ करते हैं शेडो इम्पार्ट करने के लिए। और शेडो इम्पार्ट करना क्यों ज़रूरी होता है पता नहीं, अब आप लोगों ने वो फैंटेसीज़ और वो जिनों भूतों की जो कहानियाँ होती हैं वो सुनी है नहीं, लेकिन उसमें कहते हैं कि जिन्नात और चुड़ैलें होती हैं उनका साया नहीं होता, तो हम लोग नहीं चाहते हमारी एडिटेड इमेज वैसी लगे। एनीहू, अब मैं आपको बात बताने लगा हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से आप गोल्डन कलर इम्पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लेके आऊँगा गोल्डन कलर, जो कलर मुझे पसंद है मैं वो ले लूँगा। कौन सा अच्छा लग रहा है जी, आप लोग चूज़ कर लें। जब तक ये लोड हो रहा है इसको लोड होने दें। आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ए दबाना है, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, और उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल दबाना है और राइट एरो की प्रेस करनी है। कंट्रोल दबा के रखना है, राइट एरो की प्रेस करनी है, ऑटोमेटिकली हमारे वो जो लेयर थी वो उसके साथ स्नैप हो जाएगी। ओके हो गया। यहाँ पे आपने इस पर राइट क्लिक किया और इसको कॉपी इमेज कर लिया, कंट्रोल वी किया। ठीक है जी, इसको आपने बिल्कुल ये सही जगह पे है, इसको आपने टॉप पर रखना है। मेरी ये ओरिजिनल लेयर थी और ये मेरे पास जो मैं पिक्चर लेके आया, उसी तरह कंट्रोल ए करें, स्नैप करें, इस लेयर की विजिबिलिटी अब आपने ओपन कर लेनी है। ओके जी, लेयर को सेलेक्ट करें, कोई भी सिलेक्शन टूल ले लें, यहाँ से राइट क्लिक करें और लेयर वाया कट कर लें। इस लेयर को अब आप ऑफ कर दें, इस लेयर को अब आप ऑफ कर दें। समझे मेरे हिसाब से इस बात को भी कोई नहीं, ऊपर से जाइए सारे, दोबारा देख लो जी। सबसे पहले आपने एक इंटरनेट से डिजायर्ड कलर की लेयर लेकर आनी है। ओके जी, उसके बाद इस लेयर को आपने बंद कर देना है और जो नीचे आपकी स्टेंसिल ओरिजिनल लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। कंट्रोल ए प्रेस करना है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल दबा के रखना है और राइट एरो की प्रेस कर देनी है। ओके जी, आपकी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एरिया पे स्नैप हो जाएगा। ओरिजिनल लेयर को ऑन करें, जहाँ पे आप इसको पोजीशन करना चाहते हैं, मूव टूल की मदद से इसको पोजीशन नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते इसकी पोजीशन चेंज। सिंपली कोई भी सिलेक्शन टूल लें, राइट क्लिक करें और लेयर वाया कट कर दें। ओके जी, ओरिजिनल इनको और इसको अगर डिलीट करना है डिलीट कर दें, रखना चाहते हैं तो रख लें, आपकी मर्जी है। लें जी, मेरे एक स्टेंसिल में ये पिक्चर कट
हो गई है। ये प्रिंसिपल आप ज़रूरी नहीं टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करें, सबसे ज़्यादा यूज़ टेक्स्ट के साथ होता है, तो मैं आपको उसके साथ करवा रहा हूँ, जिसके साथ चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, और आज की आखिरी बात, नियॉन किस तरह बनाया जाता है। नियॉन हमेशा डार्क बैकग्राउंड पे बनता है, लाइट बैकग्राउंड पे नहीं बनता। ओके जी, इसके बाद आपने एक पिक्चर लेकर आनी है। ये जो भाई की पिक्चर थी, मैं इन्हीं की शामत ले आता हूँ। आपने आ जाना है अपनी ब्लेंडिंग प्रॉपर्टीज में या लेयर प्रॉपर्टीज के अंदर, और आपने आ जाना है इनर ग्लो के अंदर। अच्छा जी, आपने कलर लगाना है यहाँ पे, जो अपनी मर्जी के कलर ले ले, मैं आपको जो सबसे ज़्यादा कलर यूज़ होते हैं उसमें करवा रहा हूँ। एक साइड पे आपने कलर लेना है शॉकिंग पिंक, इसका जो हेक्स कोड है वो आपने कॉपी कर लेना है। इसको यहाँ से कर देना है आपने नॉर्मल, इसकी ओपेसिटी आपने कर लेनी है थोड़ी ज़्यादा। चोक इसका साइज होता है, ये दिस इज कॉल्ड चोक, और ये इसका साइज है, हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका। अच्छा जी, अब आपने लगाना है स्ट्रोक उसी रंग का, इस तरीके से आउटसाइड स्ट्रोक, साइज इसका हस्बे ज़रूरत आपने सेट कर लेना है। और आखिरी चीज़ आप देंगे आउटर ग्लो। ठीक है जी, आउटर ग्लो सिंगल कलर का और उसी रंग का। स्क्रीन नहीं करना, नॉर्मल, ओपेसिटी ज़्यादा, नॉइज़ अगर देना चाहते हैं दे लें, और इसका स्प्रेड साइज़ कम करके, स्प्रेड कम करके साइज़ ज़्यादा करेंगे तो वो फेड होगा, और साइज़ कम करके स्प्रेड ज़्यादा करेंगे इस तरीके से तो वो सॉलिड मूव करेगा। ठीक है जी, इसको आपने इतना, मेरा ख्याल है काफ़ी है कि बॉडी की शेप भी मेंटेन रहे। अब बाकी इनर ग्लो मुझे कम लग रहा है, तो इनर ग्लो मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर लूँगा, लेकिन जो ग्लो है वो आपका फेडेड सा रहना चाहिए, शार्प ना लगे। ओके जी, नहीं जी, एज ठीक है। और टेक्निक अगर मैं प्रिसाइज करके देखूं, ग्रेडियंट, अब यहाँ तक प्रिंसिपल तरीका था, और इसके आगे अब आपका हिट एंड ट्रायल ही है। करके आपने देखना है कि कोई इफेक्ट अगर अच्छा लग जाए। लुमिनोसिटी, विविड लाइट, नो, वैसे इतनी छोटी चीज़ पे होता नहीं है, लेकिन मैंने वैसे आपको जो सिखाने के लिए बनाने है, ये बड़ी हद है तो ये एक लाइन पे बनता है। कलर जब आप अपनी मर्जी के कर सकते हैं, मैं आपको सैम्पल्स दिखाता हूँ। नियॉन ग्लो, ये देखें इस तरीके से। ओके, अगर आप इसका जो इंटरनल कलर है वो वाइट, प्योर वाइट कर लें, कलर ओवरले किधर गया, ले, तो वह इफेक्ट एकदम अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर ना भी करें तो बन जाता है। वाइट कलर या कोई भी लाइट कलर कर लें। और यही थी आज की हमारी चंद बातें। कोई सवाल या कोई मुश्किल बात है तो पूछ